हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका टॉक्स विद हर्ष में। आज हम पढ़ेंगे पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में। पवित्र रोमन साम्राज्य विश्व इतिहास की एक प्रमुख संकल्पना है जो यूरोप के मध्यकालीन इतिहास में धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली रही। यह साम्राज्य 800 ईस्वी में आरंभ हुआ जब पोप लियो तृतीय ने चार्लमेन को रोमनों का सम्राट घोषित किया और औपचारिक रूप से इसका अस्तित्व 1806 ईस्वी में समाप्त हुआ। पवित्र रोमन साम्राज्य की संकल्पना का आधार यह साम्राज्य रोमन साम्राज्य की परंपरा को कैथोलिक ईसाई धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास था। इसका उद्देश्य एक ऐसा ईसाई साम्राज्य बनाना था जिसमें पोप जो धार्मिक प्रमुख और सम्राट जो कि राजनीतिक प्रमुख मिलकर ईश्वर की इच्छा अनुसार शासन करें। धार्मिक वैधता, सम्राट की शक्ति को पोप द्वारा वैधता दी जाती थी। साम्राज्य स्वयं को ईश्वर की ओर से शासित मानता था, इसीलिए इसे पवित्र कहा गया। राजनीतिक संरचना। यह साम्राज्य वास्तव में एक केंद्रीकृत राज्य नहीं था, बल्कि यह कई स्वतंत्र राज्यों, रियासतों, नगरों और ड्यूकडम्स का ढीला-ढाला संघ था। सम्राट का नियंत्रण सीमित होता था। कई बार उसे जर्मन राजकुमारों, कुलीनों के साथ सत्ता साझा करनी पड़ती थी। प्रमुख घटनाएं: इन्वेस्टिजर कंट्रोवर्सी। पोप और सम्राट के बीच अधिकारों को लेकर संघर्ष हुआ। 1356 का गोल्डन बुल। सम्राट के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया तय हुई। 30 वर्षीय युद्ध। धार्मिक संघर्ष जिससे साम्राज्य कमजोर हो गया। सांस्कृतिक और धार्मिक भूमिका। साम्राज्य ने रोमन कैथोलिक परंपराओं को संरक्षित रखा। यह यूरोप में ईसाई एकता और संस्कृति का प्रतीक बना। पतन। 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट के अभियानों के दौरान अंतिम सम्राट फ्रांसिस द्वितीय ने साम्राज्य को भंग कर दिया। पवित्र रोमन साम्राज्य सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता नहीं, बल्कि एक धार्मिक, सांस्कृतिक संकल्पना भी था, जो यह दिखाने का प्रयास करता था कि यूरोप ईसाई मूल्यों पर आधारित एक अखिल समुदाय बन सकता है। इसकी संरचना और संघर्ष आधुनिक यूरोपीय राष्ट्र राज्यों के विकास की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं।